हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड जियो आई टी जेबीटी बैच वाइज भर्ती और आउटसोर्स पॉलिसी पर आज की नई अपडेट आ रही है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज काफी ज्यादा निराश जो है वो यहाँ पर आउटसोर्स के कर्मचारी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटसोर्स के कर्मचारियों को लग रहा है कि सरकार ने आखिरी कैबिनेट की बैठक, और आप देखिए कि जिस तरह से आज कैबिनेट की बैठक 3 बजे के बाद शुरू होनी थी, लेकिन आउटसोर्स के कर्मचारी भी सुबह से ही सचिवालय के बाहर आ चुके थे और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार कोई ना कोई उनके लिए पुख्ता ऐसा डिसीजन लेगी जिससे कि उनकी नौकरियां जो है वो पूरी तरह से सेफ हो सके। लेकिन यहाँ पर आप ये मानिए कि आज भी आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी को लेकर कोई अंतिम डिसीजन नहीं हुआ है। केवल ये सरकार ने कैबिनेट में कहा है कि आउटसोर्स के कर्मचारियों को जब तक उनके लिए पॉलिसी नहीं बन जाती है तब तक उन्हें नहीं निकाला जाएगा। तो अब भविष्य में आउटसोर्स के कर्मचारियों का क्या होगा, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब चुनाव के बाद कैसी स्थिति बनती है, कैसी परिस्थितियां आती है, वो भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस सरकार के कार्यकाल में जरूर एक उम्मीद आउटसोर्स के कर्मचारियों ने लगाई थी, लेकिन अब 35,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को आज झटका लगा है और कोई भी पॉलिसी जो है वो फिलहाल उनके लिए यहाँ पर फाइनल नहीं हुई है। केवल ये कहा गया है कि उन्हें नौकरियों से नहीं निकाला जाएगा जब तक कि उनके लिए आरएनपी रूल्स नहीं बन जाते हैं। तो यहाँ पर आउटसोर्स के बहुत सारे कर्मचारी हमारे साथ जुड़े होंगे, जरूर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आउटसोर्स के लिए जो आज कैबिनेट में कहा गया है, क्या आप उससे संतुष्ट है या फिर सरकार को कोई ऐसी क्लैरिटी देनी चाहिए थी जिससे कि कर्मचारियों को समझ आ जाता कि आखिर सरकार करना क्या चाह रही है। बैच वाइज की बात कर लेते हैं। जेबीटी बैच वाइज की इसलिए क्योंकि कल हमने आपको 9 बजे बताया था कि जेबीटी बैच वाइज को लेकर एडवोकेट जनरल ने अपनी जो राय है वो दे दी है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में एलिमेंट्री के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की और उनका ये कहना था कि उन्होंने आगे ऑर्डर कर दिए हैं और ये ऑर्डर जो है वो है नियुक्ति को लेकर डायरेक्टली, और ये नियुक्ति अब होगी सीधी सीधी जो इनके जो ये हैं जो बैच वाइज भर्ती 472 पदों पे होनी है। और इन भर्तियों में अब टारगेट ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पहले इन सारी चीजों को निपटा लिया जाए ताकि इसमें व्यवस्था आगे उस तरह की रहे। अब कितनी जल्दी हो पाता है, क्योंकि 2-3 दिन का ही समय है तो वो देखना होगा। हालांकि इसमें पहले से लिस्टें बनी हुई हैं, मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ये बड़े दिनों से इंतजार कर रहे हैं, कई साल हो गए, तो ये नियुक्तियां चुनाव से पहले हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब बात करते हैं जेओआईटी के उस केस की जो हमने आपको सबसे पहले बताया था। जब 26 सितंबर को कार्मिक विभाग ने एक नोटिफिकेशन की थी 2007 की नोटिफिकेशन में बदलाव करते हुए, और वो नोटिफिकेशन थी जेओआईटी के नए भर्ती नियमों की। और उन नियमों में 5 साल के बाद जो जूनियर असिस्टेंट पे और उसके बाद 10 साल के बाद सीनियर असिस्टेंट जो करते हैं, 10 है या 7 है पता नहीं, लेकिन अब 7 कर दिया है शायद, तो जो जूनियर वाला 5 साल का है उसके लिए जो एक एक्स्ट्रा वो लेवल 10 पे मैट्रिक्स जो कर दिया था उसमें आरएनपी रूल में, उसमें अमेंडमेंट कर दी है। इस अमेंडमेंट की हमने आपको सबसे पहले 3 बार जानकारी दी है इसी बुलेटिन के जरिए कि जेओआईटी की जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें एक एरर हो गया था पब्लिक सर्विस कमीशन से, कट पेस्ट के हिसाब से वो उसमें लेवल 10 लग गया था और वो लेवल 10 नोटिफाई हो गया था। जब ये नोटिफाई हो गया तो जेओआईटी और क्लर्क में डिस्पैरिटी हो गई। पहले क्लर्क और जेओआईटी में डिस्पैरिटी थी, खासकर 2 साल के जो राइडर हैं उसकी वजह से। लेकिन अब जो है ये 26 सितंबर वाली नोटिफिकेशन के कारण जेओआईटी अलग आगे हो गए थे, क्लर्क पीछे रह गए थे। फिर क्लर्क भी डिमांड करने लगे कि इनको भी उसी बराबर दिया जाए, 38,100 कुछ ऐसा आया था जो मैंने उस टाइम भी रिपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद हमने जब इस बारे में फाइनेंस में बात की, क्योंकि हमें अटपटा लगी थी बात, क्योंकि एक तरफ पंजाब को चिट्ठी लिखी गई थी और उसमें रेफरेंस दिया गया था जेओआईटी का, लेकिन वहां से रिप्लाई आने से पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन हो गई थी। तो जब मुझे संदेह इसमें हुआ तो मैंने फाइनेंस से पूछा था। फाइनेंस में पेयर विजन ने कहा कि हमसे इसमें कंसल्ट नहीं किया गया है और ये नोटिफिकेशन हमें प्राइमरी तौर पे गलत लग रही है, इससे कार्मिक विभाग से पूछेंगे। जब कार्मिक से पूछा गया, उन्होंने अपनी फाइल चेक की तो पता लग गया कि इसमें एरर हुई है। फिर फाइनेंस ने ये सोचा कि इसको अमेंड कर लिया जाए और कार्मिक विभाग को कहा कि इसको विड्रॉ कर लो। लेकिन फिर लॉ ने कहा कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्टेशन पूरी हो चुकी होती है उसमें विड्रॉल नहीं होती, उसको हेल्ड इन अबेयंस भी नहीं कर सकते, तो उसको अमेंड करना पड़ेगा और अमेंडमेंट भी कैबिनेट से होगी। फिर ये मामला कैबिनेट में गया। जब ये इसको कैबिनेट में भेजा जा रहा था तब भी हमने इसी बुलेटिन के जरिए आपको जानकारी दी थी कि इसको कैबिनेट में भेजा जा रहा है। जब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया तब भी हमने आपको जानकारी दी। लेकिन आज जो जेबीटी
इनकी एसोसिएशन की तरफ से प्रेस नोट आया है। इनके अध्यक्ष हैं ये वेद प्रकाश और बलजीत सिंह और राजेंद्र छाजटा भी नीचे नाम है एक। तो इन्होंने ये कहा है कि सरकार ने गलत कर दिया, इसको विड्रॉ किया जाए और ये अन्याय हो गया, 5 साल के बाद प्रमोशन का चैनल खत्म हो गया तो ये बड़ी विसंगतियां आगे आ जाएंगी, ऐसा कंसर्न इन्होंने व्यक्त किया है। इनके कंसर्न के पॉइंट पे अब आगे जरूर हम फाइनेंस में बात करेंगे कि इसमें एक्चुअल इफेक्ट क्या आगे आएगा, लेकिन जो आप लोग कह रहे हैं वो आपको पहले अलर्ट होना चाहिए था, क्योंकि हमने इससे पहले 3 बार इसके बारे में जानकारी दी थी। अगर जो लोग हमें सुनते हैं डेली, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जो आपके बाकी साथी हैं जो थोड़ा अलर्ट हों, अगर उन तक ये बात पहुंच जाए तो फिर वो अपना बीच में बात कर सकते थे, चाहे वो फाइनेंस में करते, चाहे वो पर्सनल में करते, चाहे वो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ करते, लेकिन किसी ने बात नहीं की। अब जब अमेंडमेंट हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, तो अब आप लोग कह रहे हैं, फिर भी इस बारे में जो भी आगे बात करने की होगी तो हम करेंगे। अगली